गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ सत्यम मिश्रा और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं भरत महिमा के भाग 4 के बारे में, जिसमें हम दोहा संख्या 5 की चर्चा करेंगे। तो यहाँ मैं इस पद्य को आपको एकदम डिटेल में व्याख्या करने वाला हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि ये जो टॉपिक है आपको बिल्कुल आसानी से और आसान शब्दों में क्लियर हो जाए। तो देखें यहाँ, भरत ही हो इन राज मदो, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काज सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई, तिमिर तरुण तरनी मकुगिलई, गगन मगन मकु मेघई मिलई, गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी, मसक फूक मकु मेरुड़ाई, होई नृपो मधु भरतहि भाई, लखन तुम्हार सपथ पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं बत समाना, सुगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता, भरतु हंस रवि वंश तड़ागा, जनमि कीन्ह गुण दोष विभागा, गही गुण पय तजि अवगुण बारी, निज जस जगत किन्हु जियारी, कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। ये इतना सुंदर प्रसंग है, इतना अद्भुत प्रसंग है, जिसमें जब भरत जी के चित्रकूट में पहुंचने की जानकारी होती है, जब वहां भील और जो वहां रहने वाले किरात के लोग आकर राम जी को ये सूचना देते हैं कि भरत जी अपने साथ समाज, अपने परिवार और समाज के साथ वहां आए हुए हैं, तो लक्ष्मण जी पहले से ही, आपको भी ये विदित है कि थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे, और उस क्रोध के कारण और भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा और स्नेह के कारण वो भरत जी के राज समाज के साथ वहां आगमन को अन्यथा समझ बैठते हैं, और वो ये समझते हैं कि भरत जी वहां अपनी सेना के साथ इसलिए आए हैं ताकि वो राम जी को और लक्ष्मण जी को हानि पहुंचा के, नुकसान पहुंचा के, हताहत करके वहां अपने अयोध्या में अपने राजवंश को और अपने राजा वाले जीवन को निष्कंटक बना ले। जबकि यह व्यर्थ चेतना थी, यह उनके क्रोध के कारण उनकी जो बुद्धि है वो उस समय के लिए उपयुक्त नहीं थी। मतलब उस समय वो इस बात में अंतर नहीं कर पा रहे थे कि भरत जैसा महात्मा व्यक्ति, उनके जैसा पुण्य चरित्र का व्यक्ति ऐसी तुच्छ बात सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस समय जब वो ऐसी भावना प्रकट करते हैं, तब भगवान राम जी भरत जी की महिमा में, ये भरत जी की महिमा का सबसे उज्जवल प्रसंग है, सबसे पुण्य प्रसंग है, क्योंकि यहाँ भगवान राम स्वयं, राम जी के व्यक्तित्व, यहाँ भगवान राम स्वयं भरत जी के व्यक्तित्व, उनके त्याग और उनके जीवन के मूल उद्देश्य को अपने शब्दों में, अपने भाव में लक्ष्मण जी को व्यक्त करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ इसमें शब्दार्थ बता देता हूं, जहां जहां यहाँ कुछ कठिन शब्द आते हैं जिससे आप आसानी से समझ लें। जैसे यहाँ है
भरतहि होहिन राजमद। राजमद का आशय है राजमद का आशय ये हुआ सत्ता का घमंड, किसी भी तरह के मतलब राजा बनने के बाद भी राजसी सत्ता का किसी तरह का कोई अभिमान न होना। यहाँ राजमद का आशय है कि राजा का या राजपद का या राज सिंहासन का मद होना। विधि मतलब विधाता, और विधि को आप यहाँ ब्रह्मा से भी कह सकते हैं, और हरि को यहाँ विष्णु कह सकते हैं, और हर को भगवान महादेव। तो यहाँ आप समझिए कि भरतहि होहिन राजमद। भगवान राम जी कहते हैं लक्ष्मण से कि हे लक्ष्मण, भरत जैसे पुण्य आत्मा महात्मा भाई को, ऐसे योग्य तपस्वी व्यक्ति को, ऐसे श्रेष्ठ आचरण करने वाले व्यक्ति को अयोध्या जैसे राज सिंहासन की प्राप्ति के बाद भी राज सत्ता का मद कभी नहीं हो सकता है। राज सत्ता, अयोध्या की राज सत्ता तो छोड़ दीजिए, अगर उन्हें विधि ब्रह्मा का राज सिंहासन मिल जाए, हरि विष्णु का राज सिंहासन मिल जाए, हर भगवान महादेव का भी, तीनों लोक की भी सत्ता उन्हें मिल जाए, तो भरत जैसे महात्मा व्यक्ति को, भरत जैसे उज्जवल चरित्र वाले व्यक्ति को कभी राजमद हो ही नहीं सकता है। और कहते हैं कि कबहू की काजी, कभी ऐसा संभव है क्या? कभी ऐसा संभव है कि सीकरनी, एक थोड़े से सिरके से, कुछ बूंद सिरके के अंश से, क्षीर सिंधु मतलब महासागर के जल को विनसाई नष्ट किया जा सकता है? क्या संभव है कि दो चार बूंद सिरके से महासागर जैसे जल को क्या कुछ बूंद सिरके से नष्ट किया जा सकता है? तो उसी तरह महात्मा भरत के लिए, उस पुण्यात्मा भरत के लिए, या उस योग्य और उज्जवल चरित्र वाले व्यक्ति के लिए इन तीनों लोकों की सत्ता मिल जाने पर भी मद उसे छू तक नहीं सकता है। कहते हैं तिमिरु तरुण तरनिहि मकु गिलई। अब वो उदाहरण देते हैं कि क्या क्या संभव है, जो असंभव है वो भी संभव वो मान सकते हैं, मगर भरत को राजमद हो जाए ये बात वो मानने को और सुनने को तैयार नहीं है। तो वो कहते हैं तिमिरु, तिमिर का आशय होता है अंधकार, और तरुण, तरुण का आशय है मध्याह्न मतलब दोपहर का समय, और तरनी मतलब सूर्य। वो कहते हैं कि सूर्य जो कि दोपहर के समय में सबसे ज्यादा प्रकाश के साथ प्रकाशित होता है, सबसे ज्यादा तेज सूर्य का जो है वो दोपहर के समय में होता है। तब भी अगर ये भी मान लिया जाए कि दोपहर के समय में सबसे तेज प्रकाश से प्रकाशित होने वाला सूर्य भी शायद अंधकार उसे निगल जाए, अंधकार उस दोपहर के तेज चमचमाती हुए प्रकाश में भी सूर्य को निगल जाए, ऐसा भी हो सकता है। गगन मगन मक मेघ मिले, कहते हैं कि ऐसा भी हो, चाहे ऐसा भी हो जाए कि आकाश जो है वो आनंदित होकर, विह्वलित होकर, प्रसन्न होकर मेघ से मिल जाए, यानी आकाश और बादल एक साथ समाहित हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। गोपद जल, कहते हैं गोपद का आशय होता है गायों के पैरों से बने हुए छोटे मोटे जो खुरदुरे स्थान है। तो गोपद मतलब गायों के पद से बने हुए छोटे से गड्ढे में समाहित जो जल है, समझिए। चाहे ऐसा भी हो जाए कि गाय के पद से बने हुए छोटे से गड्ढे में इकट्ठे जल में बूढ़ा ही घट जोनी, घट जोनी का मतलब यहाँ हुआ कि जो घड़े से उत्पन्न हुए, अर्थात अगस्त ऋषि जिन्होंने कभी समुद्र पी ली, भी गायों के बने हुए, गायों के खूर से बने हुए छोटे से गड्ढे में इकट्ठे हुए जल में डूब जाएं। सहज क्षमा बल छाड़े छोनी, छोनी का आशय पृथ्वी, और पृथ्वी जो कि हर तरह के छोटे मोटे अपराध के लिए लोगों को क्षमा कर देती है, ये उसका स्वाभाविक गुण है। चाहे ऐसा भी हो जाए कि पृथ्वी अपना स्वाभाविक गुण, लोगों को क्षमा करने का जो उसका स्वाभाविक गुण है वो भी छोड़ दे। मसक फूक मक मेर उड़ाए, कहते हैं कहीं ऐसा भी हो जाए कि मच्छर के फूकने से, मसक फूक मक मेरु उड़ाई, मेरु सुमेरु पर्वत जैसा ऊंचा पर्वत, बड़ा पर्वत मच्छर के फूकने से उड़ जाए, चाहे ऐसा हो जाए,
पर होई न नृप मधु भरत भाई। लेकिन भरत जैसे भाई को, भरत जैसे सचरित्र आचरण वाले भाई को कभी राजमद, कभी राज सत्ता का घमंड हो ही नहीं सकता है। कहते हैं लखन तुम्हारा शपथ पितुआना, कहते हैं कि हे लखन मैं तुम्हारी कसम खा के कहता हूं और पिता के सम्मान की शपथ लेकर कहता हूं कि सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुचि मतलब होता है पवित्र और सुबंधु माने अच्छा भाई, मतलब भरत जैसा पवित्र और भरत जैसा अच्छा भाई इस संसार में अन्यत्र कहीं नहीं है। और कहते हैं कि सगुन खीर अवगुण जगताता। सगुन खीर का मतलब गुण रूपी दूध, सगुन खीर का आशय होगा गुण रूपी दूध, और अवगुण जल का मतलब हुआ अवगुण रूपी पानी। तो वो कहते हैं कि अवगुण रूपी जल से और गुण रूपी दूध से मिलाकर मिले रचई परपंच विधाता। भगवान ने भी, ब्रह्मा ने भी या ईश्वर ने भी सृष्टि की रचना गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर किया है। पर भरत हंस रविवंश तड़ागा, लेकिन भरत जो है वो रविवंश यानी रघुकुल में, सूर्यवंश में, सूर्यवंश के सरोवर में उस हंस के समान है। जननी किन्न गुण दोष विभागा, जिसने रघुकुल में जन्म लेकर, सूर्यवंश में जन्म लेकर उस सूर्यवंश के सरोवर में उस हंस की भांति है जिसने गुण और दोष में अंतर कर दिया है, विभाग कर दिया है। और गही गुण पय, पय का मतलब होता है दूध। वो कहते हैं कि भरत ने जब जन्म लिया इस रघुकुल के सरोवर में जन्म लेते ही भरत ने अपने जीवन में दूध रूपी गुण को अपनाया और उसने उस पानी रूपी अवगुण को त्याग दिया। तजी मतलब त्याग देना, अवगुण मतलब बुराई को, और वारी का मतलब पानी। उस जल रूपी बुराई को उसने त्याग दिया और दूध रूपी गुण को उसने अपनाया। निज जस जगत की उजियारी, और राम जी कहते हैं कि अपने सम्मान से, अपने यश से, अपनी प्रसिद्धि से उसने पूरे विश्व में, पूरे जग में, पूरे संसार में प्रकाश फैलाया है। कहत भरत गुणशील स्वभाव, और भरत जी के ऐसे सुंदर गुण, आचरण और स्वभाव का वर्णन करते करते प्रेम पयोधि, प्रेम रूपी सागर में, पयोधि का आशय होता है सागर, प्रेम रूपी सागर में मगन रघुराव, भगवान राम उनके गुणों का, उनके शीलों का, उनके आचरण का, उनके स्वभाव का वर्णन करते करते प्रेम रूपी सागर में स्वयं मगन हो जाते हैं, स्वयं आनंदित हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ आपको भरत महिमा के इस चौथे भाग में इस 5वें पद्य को आसान शब्दों में सरल तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। अगर सारी चीजें आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।